हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट देखने वाले हैं जो 2021-22 का है। ठीक है, यानी ये प्रीवियस ईयर्स मॉडल सेट है और यहाँ से भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो किस तरह से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा ये पैटर्न है, ये आप लोग देख लीजिए। इसी टाइप से जो क्वेश्चन जो पिछले साल आया था ये इस साल भी आएगा और बुक आपका वही है तो सवाल भी आपका वही रहेगा। यकीन जानिए यहाँ से भी आपका सवाल बनने वाला है और हर एक सवाल का हर एक रिलेटेड सवाल भी हम आपको इस वीडियोस में बताएंगे। तो वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन का दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामाजिक विज्ञान का है, कक्षा 10 है, समय आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा। टोटल 40 सवाल आपसे पूछा जाएगा। कुल प्रश्नों की संख्या 40 होता है। सभी प्रश्न के उत्तर अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर दिया जाता है और प्रत्येक 4 विकल्प दिए जाते हैं, यानी इसी प्रकार से 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, यानी आपका नेगेटिव मार्केटिंग नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप पहला सवाल, आप यहाँ पे देख लीजिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1759, 1779, 1769 और 1789। तो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो हुई थी आपका 1789 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन यदि आपको पूछ लिया जाए यहाँ से, तारीख भी पूछ लेगा अगर कि कितने तारीख को, तो आपको 14 जुलाई याद रखना है। क्या कितना याद रखना है? 14 जुलाई को, यानी 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो लुई 16वां के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो लुई 16वां के शासनकाल में। याद रखिएगा, इस तरह से 16वां नहीं लिखना है तो इस तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। और अगर पूछ ले आपसे कि किस शहर में हुआ था, तो पेरिस शहर में हुआ था। किस शहर में हुआ था? तो पेरिस शहर में हुआ था। किस शहर में हुआ था? पेरिस शहर में हुआ था। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना, पेरिस शहर में हुआ था। ठीक है, पेरिस में होता। और फ्रांस की राजधानी अगर आपसे पूछे तो इसी को आपको जवाब देना है, पेरिस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है हमारा। अगला सवाल है हमारा, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके, रूसो है, मॉन्टेस्क्यू है, दिदरो है और वाल्टेयर है। तो देखिए इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर क, रूसो। कौन है? रूसो। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो रूसो है। कभी कभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उल्टा घुमाकर क्वेश्चन पूछेगा, रूसो कौन था? ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रूसो कौन था, तो इसका जवाब में आपको देना है कि रूसो जो था एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। कौन था? फ्रांसीसी दार्शनिक था। इस तरह से आप लिख लेंगे, फ्रांसीसी दार्शनिक, है ना। रूसो कौन था? तो एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल है हमारा, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? आपके ऑप्शन है कावूर, मेजिनी, बिस्मार्क या फिर रूसो। तो यंग इटली सोसाइटी की जो स्थापना किया था वो था हमारा आपका ऑप्शन नंबर ख, मेजिनी। ठीक है, तो ये आप इसको याद रखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। चलिए इसके बाद जो हमारा अगला सवाल है वो है हमारा, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? ऑप्शन है आपके 1851, 1861, 1870 और 1881। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब है 1861। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। इसको याद रखने का आसान सा ट्रिक है, आप समझ लो कि आप इडली खाने जाते हैं ना, इडली खाने वाला इडली जो होता है उसको याद कर लो। इमेजिन कर लो कि आपने एक इडली खाया और दुकानदार को 61 रुपया पे किया। कितना पे किया? 61 रुपया पे किया, तो 1861 आपको याद रहेगा। ठीक है, शुल्क संघ जॉल वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? आपके ऑप्शन है पर्सा, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है या फिर रूस है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा पर्सा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, पर्सा। अब इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखने का सबसे आसान ट्रिक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है पर्सा का इस्तेमाल किया गया है ना। पर्सा, पर्सा से आपको पर्स याद रखना है, पर्सा से आपको पर्स याद रखना है और आपको इमेजिन करना है कि आप अपने मित्र को कह रहे हैं कि मेरा जो पर्स है, मेरा जो वॉलेट है, जो पर्स है वो जेली की तरह मुलायम है। जेली की तरह क्या है? मुलायम, यानी हर कोई जो अपना पर्स रखना चाहता है वो बिल्कुल सॉफ्ट रखना चाहता है, हार्ड नहीं हो। ठीक है, तो आपको कहना है अपने मित्र से कि मेरा जो पर्स है, मेरे पास जो पर्स है वो बिल्कुल जेली की तरह क्या है? मुलायम है। तो जॉल वेरन से आपको पर्सा याद आ जाएगा, पर्स।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 को। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और यदि आपको इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। ठीक है, आपको ये भी सवाल कभी कभी पूछा जा सकता है कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जनरल ओ डायर ने। ठीक है, तो इसका सही जवाब होता है जनरल ओ डायर। ठीक है, जनरल ओ डायर ने। ठीक है, तो गोली चलाने का जो आदेश दिया था वो जनरल ओ डायर ने दिया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने किया था। आपके ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किया था महात्मा गांधी ने। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हिंद वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो हिंद से आपको हिंदुस्तान याद रखना है, हिंद से आपको हिंदुस्तान याद रखना। और हिंदुस्तान के जो महान आत्मा थे कौन थे, गांधी जी थे। हिंदुस्तान के महान आत्मा कौन थे, गांधी जी थे, इससे आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सवाल। देखिए हमारा अगला सवाल है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये बात किसने कही थी। आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक इसका सही जवाब है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, बचपन से सर पे बाल रहता है ना, तो जन्म से ही क्या होता है हमारे सर पर, जन्म से ही हमारे सर पर क्या रहता है, बाल रहता है। और ये बाल जो है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तभी से हमारे सर पर बाल रहता है, इसलिए जो है हम अपने बाल को रखते हैं अपने सर पर, है ना। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि बाल रखना अपने मित्र को आप कहिए, आपके मित्र आपसे कहेंगे कि बाल को मुड़वा लो, तो आप कहेंगे कि नहीं, बाल जो है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्म से ही हम बाल लेकर आते हैं दुनिया में। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, ब्रिटिश सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किसे किया था। ऑप्शन है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका घ। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ, महात्मा गांधी। कैसर हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था, महात्मा गांधी को। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में बात किया जा रहा है, ऐसे इंसान के बारे में जिसने लाठी के बल पर जो है देश को आज़ाद कराया, कहा जाता है। ठीक है, ऐसा रियल में है नहीं, क्योंकि देश को आज़ाद कराने में बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया। और आपको कौन से लोगों का योगदान जो है और कौन से लोगों का बलिदान आपको जो है प्रेरित करता है, उसके बारे में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है कि उसने लाठी के बल पर देश को आज़ादी कराई। ठीक है, लेकिन ऐसा जो है रियल नहीं है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि महात्मा गांधी में ऐसा क्या गुण था। तो इमेजिन करेंगे कि महात्मा गांधी की इतनी तेज बुद्धि इसलिए थी क्योंकि वो केसर वाला चाय पीते थे। कौन वाला चाय, केसर वाला चाय पीते थे। कौन सा चाय पीते थे, केसर वाला चाय। मेरी बातें आपको हमेशा याद रहेगी और एग्जाम तक याद रहेगा, तो आप इसको याद रखिएगा। महात्मा गांधी क्या करते थे, केसर वाला चाय पीते थे, इसलिए उनका तेज दिमाग चलता था। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कैसर हिंद की उपाधि किसको दी गई थी, महात्मा गांधी को। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, अब्दुल गफ्फार खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो सीमांत से आपको याद रखना सीमा का अंत। ठीक है, सीमा का अंत यानी सीमा के ऊपर। ठीक है, सीमा के ऊपर का कौन हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खान। सीमा के ऊपर कौन है, पाकिस्तान है, और पाकिस्तानी नाम यहाँ पे आपको कौन सा लग रहा है, यही तो लग रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना था, खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं तो आप दिए गए नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको आपके ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।